हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th इंग्लिश। चैप्टर है आपका 9th, इसके बाद 10th चैप्टर और है और हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा यूनिट 5 है वर्क इज वर्शिप, काम ही क्या है, पूजा है। तो हमारा ये चैप्टर वोकेशन का हिंदी मीनिंग होता है व्यवसाय या पेशा। आप पेशा भी लिख सकते हैं या व्यवसाय भी लिख सकते हैं। जो भी चैप्टर आप बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, कहीं से भी आप लोग पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और वो चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। व्यवसाय या फिर पेशा। तो हमारा ये चैप्टर है सपोज दैट। बच्चों आप लोग मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, इफ ये लाइफ विथ नो होमवर्क एंड no fixed school timing and no one tell you to get your clothes dirty and etc etc। ओके, आपके पास कोई भी रोक टोक ना हो, कुछ भी ना हो, कोई रोक टोक ना हो, आपको सब कुछ करने की आजादी हो, आप जो चाहे वो कीजिए, तो बताइए आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा ना। तो हम ऐसे ही आज इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक छोटा सा बच्चा है, आप ही की तरह, बहुत प्यारा, और वो क्या कर रहा है, जो बाग स्कूल जा रहा है तो कुछ लोगों को देख रहा है तो सोच रहा है काश मैं ऐसा बन जाऊं, या फिर लौटते समय स्कूल से आ रहा है तो देख रहा है पूरा काश मैं ये सब कर पाऊं। तो ये हमें ये चीज इसमें पोयम में सीखने को मिलेगी। लेट अस रिक्रिएट। पहले हम रीडिंग करते हैं एक एक स्टैंजा की और साथ में हम इसको समझते चलते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by your lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to on. No time when he must come home. I wish I were hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles। इसमें क्या कह रहा है बच्चा? When the gong sounds 10 in the morning, जब सुबह के 10 बजते हैं ना, and I walk to school by your lane, तो मैं कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ। ओके उस समय मैं स्कूल जाता हूँ। लेन क्या है? एक पर्टिकुलर जगह बताई जा रही जो घर के बाहर होती है, ठीक है। तो जब मैं घर के बाहर से स्कूल जाता हूँ तो एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। तो मैं एवरी डे मीन्स मैं डेली, मतलब हर एक दिन, मीट मीन्स मिलता हूँ। किससे? हॉकर से। एक फेरी वाला जिसको बोलते हैं जो चूड़ियां रख के फेरी बेचता है, ऐसे बोलते हैं ना, चूड़ियां ले लो, कांच की चूड़ियां ले लो, तो वही बोल रहा है। वो ऐसे क्राइम मीन्स चिल्लाता हुआ जाता है, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, कांच की चूड़ियां ले लो, कांच की चूड़ियां ले लो। तो देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसे किसी बात की जल्दी नहीं है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, उसे ये भी नहीं है कि मुझे इस रोड पे जाना है, मुझे इस रोड पे जाना है, जहां जाना है उसको जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू ऑन टाइम, कोई भी परफेक्ट जगह नहीं है ऐसी कि मुझे इस टाइम पे पहुंचना है। जैसे आपको 10 बजे स्कूल पहुंचना है, या आप 10 बजे, तो इस पोयम में बोला गया आपको 7 o'clock पे या 7:30 पे, जिसके जैसे टाइमिंग हो वहां पहुंचना होता है स्कूल में। ओके, लेकिन इसके पास ऐसा कोई टाइम नहीं है। मतलब आप वो जहाँ चाहे, बच्चा सोच रहा है कि जो वो चाहे वो कर सकता है। When he must come home, उसे अपने घर आने की भी जल्दी नहीं है, जब मन आएगा तब आ जाएगा। I wish I were hawker, तो कह रहा है मेरी विश ये है काश मैं एक बड़ा होके हॉकर ही बन जाऊं। Spending my day in the road, पूरा दिन अपना जो डे है वो कहाँ पे स्पेंड करूं? रोड पे। क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, और चिल्लाता हुआ जाऊं बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। देखिए कैसी मजेदार सोच है ना बच्चे की। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, बच्चा है लाइन में बाहर जा रहा है और ये है हमारा हॉकर। सेकेंड स्टैंजा में हमको बताया गया है when at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging। देखिए इसमें आप बच्चे ने क्या देखा? When at 4 in the afternoon, दोपहर के 4 बजे। I come back from the school, मैं स्कूल से वापस आ रहा था। ओके, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। मैंने एक गेट से देखा कि एक माली, गार्डनर मीन्स
माली है वो जमीन में, डिगिंग मीन्स होता है गड्ढा खोदना, ओके, वो गड्ढा खोद रहा है जमीन में। ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पीड, तो उसे क्या पसंद आया कि ये मिट्टी से अपने कपड़े गंदे करे। विथ डस्ट नो बडी टास्क हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, वो चाहे अपने धूप में बिल्कुल भी, मतलब धूप की जो गर्मी होती है उसमें भीग जाए, या फिर बारिश में भीग जाए, या पसीना पसीने में भीग जाए, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो उसे ये लगा और बस जैसे चाहे वैसे गड्ढा खोदेगा, अपने कपड़े गंदे करेगा, कुछ भी करेगा। तो बच्चा सोच रहा है आई विश काश मैं भी ऐसे करता, आई विश आई वेयर अ गार्डनर, मैं गार्डनर ही बन जाऊं। डिगिंग अवे एट द गार्डनर, और कैसा करूं, गड्ढा खोदूं गार्डन में। विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग, और मुझे कोई रोकेगा भी नहीं कि गड्ढा मत खोदो। तो देखिए ये इसमें बच्चे की विशेष कितनी अलग अलग तरह की। ये देखिए ये बच्चा स्कूल से वापस आ रहा है और एक गार्डनर है जो ग्राउंड पे डिगिंग कर रहा है। चलिए थर्ड स्टैंजा है हमारा। Just as it gets dark in the evening, my mother sends to me bed. I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the streets all night chasing the shadow with my lantern. देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, जब रात हो जाती है, एज जस्ट एज इट्स गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जब शाम के समय अंधेरा होने लगता है, तो माई मदर सेंड्स मी टू बेड, मेरी माँ मुझे बेड पे भेज देती है सोने के लिए। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं अपने बेड के पास जो विंडो है खुली हुई, उससे एक वॉचमैन देखते हैं। वॉचमैन किसको बोलते हैं, चौकीदार को। ओके, वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉचमैन वॉक करता है अप एंड डाउन। द लेन इज डार्क, जो लेन होता है वो कैसा होता है, डार्क, अंधेरा ही अंधेरा। लॉनली, लॉनली मतलब कोई नहीं होता वहां पे, बिल्कुल अकेला। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जॉइंट विथ वन रेड आई, स्ट्रीट लैम्प ऐसे खड़ा रहता है, रेड वन आई, देखिए रेड वन आई इस तरह से, ये स्ट्रीट लैम्प, ये इसको बोल रहा है स्ट्रीट लैम्प। ओके, द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन, जो वॉचमैन है वो अपनी लालटेन कैसे कर रहा है, स्विंग्स ऐसे करता है। स्विंग्स मीन्स क्या होता है, हिल, झूला झूलना एक तरह से, ऐसे इधर जाना इधर जाना। स्विंग्स एंड वॉक्स विथ हिज शैडो, और वॉक करता है अपनी शैडो मीन्स परछाई के साथ, एट हिज साइड, इस साइड जा रहा है। नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, वो रात को अपने बेड पे जाता ही नहीं है। आई विश आई वेयर अ वॉचमैन, सोच रहा है काश मैं वॉचमैन बन जाऊं। वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट, सारी रात गलियों में इस तरह से वॉक करूंगा। चेसिंग द शैडो, अपनी शैडो के साथ चलूंगा। विथ माई लालटेन, और लालटेन के साथ। तो देखिए कितनी अच्छी अजीब अजीब सी विश है, क्यों, क्योंकि अभी उसे पता नहीं है कि चौकीदार को कभी सोने को नहीं मिलता है, बेचारा नाइट में कभी सो नहीं पाता है। जो माली है, धूप हो चाहे बरसात हो, फिर भी उसे काम करना पड़ता है। जो फेरी वाला है, चूड़ी बेचने वाला, इसको भी हर एक दिन घर से निकल के सुबह सुबह अपनी चूड़ियां बेचने जाना पड़ता है। लेकिन अभी ये बात इस बच्चे को समझ में नहीं आ रही है। तो इसकी समरी भी हम आपको 4 लाइन्स अगर आप लिखना चाहें तो समरी है। पहले इसके हम पोएट देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसके पोएट हैं। अब नेक्स्ट है हमारा न्यू वर्ड। न्यू वर्ड में है वोकेशन, गॉन्ग, लैंड, जाइंट, स्पैड, लालटेन। इसकी हिंदी में आपको यहाँ बताती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों ने चैप्टर की रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस जितना भी अभी होगा, मैं 20, अगर आप लोग पुराने मुझसे जुड़े हैं तो आपको पता होगा मैं 20 मिनट से ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं रखती हूँ। अगर 20 मिनट में जितना कंप्लीट होगा उतना हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। न्यू वर्ड्स की हिंदी मीनिंग लिखिए। वोकेशन मैंने बताया था पेशा या व्यवसाय। गोंग घंटा। लैंड, लैंड को लेनी बोलते हैं। जाइंट मीन्स बहुत बड़ा। स्पैड कुदाल, खोदने वाला। लालटेन। नेक्स्ट है लेट अस थिंक। अब है हमारी क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज द स्पीकर इन द पोयम, जो इसमें
पोयम में जो कुछ बोल रहा है वो कौन है। तो ये पूछ रहा है हु इज द स्पीकर इन द पोयम। चलिए लिखिए इसका आंसर। चलिए लिखिए इसमें द स्पीकर कौन है, हमारा पोएट। तो द स्पीकर, मम्मी मम्मी, द स्पीकर इन द पोयम इज द पोएट। पोएट का नेम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। नाथ टैगोर, फुल स्टॉप। सेकंड है व्हाई डज द स्पीकर वांट टू बी अ हॉकर। जो स्पीकर है वो हॉकर क्यों बनना चाह रहा है? क्योंकि स्पीकर इंप्रेस हुआ ना उसकी फ्रीडम से, इसलिए हम लिखेंगे द स्पीकर, द स्पीकर इज इम्प्रेस्ड with the freedom of a hawker. This is why he wants to be a hawker. Third है what does he like about the gardener। गार्डनर में क्या पसंद आया उसे? गड्ढा खोदना ना, डिगिंग करना। तो हम इसमें लिखेंगे द गार्डनर इज digging away at the gardener, at the garden, sorry gardener नहीं, at the garden with nobody to stop him। The speaker likes this। फोर आंसर है हमारा What does the speaker compare the street lamp to। जो स्ट्रीट लैम्प था उसको कैसे कंपेयर कर रहा था स्पीकर? तो द स्पीकर कंपेयर्स द स्ट्रीट लैम्प टू अ जाइंट विथ वन रेड आई ऑन हिज हेड। इसमें लिखेंगे द स्पीकर compares the street lamp to a giant with one red eye on his head। फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ द पोयम दैट यू हैव रीड शेयर द डेली शेड्यूल ऑफ द स्पीकर। इस पोयम के बेसिस पे आपको स्पीकर का डेली शेड्यूल बताना है। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि चलिए कोशिश करते हैं। एट 10 in the morning द स्पीकर walks to school। At 10 in the morning the speaker walks to school every day। He meets the hawker selling bangles at 4 in the afternoon। He comes back from school and sees the gardener
digging the ground in late evening when he goes to bed. He, she's the watchman. नेक्स्ट पेज लेते हैं. Watchman walking up and down the lane. ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे थिंक एंड डिस्कस के क्वेश्चंस, ये वी वाले. व्हाई डज द स्पीकर एडमायर पीपल विथ डिफरेंट वोकेशन. जो स्पीकर था ना, जैसे ही किसी को देखता था तो जो वोकेशंस थे ना डिफरेंट डिफरेंट के, तो एंजॉय द स्पीकर फील्स दैट पीपल फॉलोइंग डिफरेंट वोकेशन आर एंजॉइंग. उसे लगता था कि जो पीपल हैं वो डिफरेंट वोकेशन जो उनका पेशा है उसमें बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है. चलिए हम इसका लिखते हैं वी का फर्स्ट. द स्पीकर feels that people following different vacation are enjoying their lives in their own way. So he admires people doing different vocation. नेक्स्ट है हमारा बी. What are the things that you observe on your way to school and your way back home. आपको जो स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, तो आपको रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है. तो आप लोग लिख सकते हो जो आपको करने को मिलता है. एज आई कम ऑन द रोड आई कैन सी द शॉप ओपनिंग फॉर द डे. इस तरह से चलिए हम लिखते हैं थोड़ा सा. As I come on the road, comma, I can see the shops opening for the day. Okay. Children are getting ready to go to school. Children are getting ready to go to school. And in the evening, I see many hawkers selling different things. काफी सारी चीजें और भी आपको दिखती होंगी, जैसे ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक पुलिस. ओके, तो वो इस तरह से एग्जाम्पल मैंने बताया है, आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है हमारा मैचिंग. Here are some of the words from vocation. Read the poem and match each word with its meaning. ओके, मैचिंग है हमारी पोयम से ABCDE. ओके, गाँव. मैंने हिंदी में भी इसकी मीनिंग बताई थी, क्या है, घंटा. तो
इसमें हम लिखेंगे ए मेटल डिस्क दैट प्रोड्यूस ए लाउड साउंड, जैसे बजता है ना, जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, पुरानी जो मूवी आती थी बच्चों, तो उसमें घंटा ऐसे बजता था, टन ऐसे साउंड होती थी। तो ये मेटल डिस्क होती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है व्हेन हिट विथ अ स्मॉलर हैमर। जैसे ही क्या बोलते हैं, घंटा आपके में भी स्कूल में भी होगा, जो प्यून होता है या फिर कोई और होता है सर्वेंट जो स्कूल में बजाता है, लंच होती है ना, ऐसे टन टन टन, तो इसी तरह से ये इसी का गोंग। ए नंबर, मैंने इसमें ए डाला है इसलिए मैंने इसको ए बनाया। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पैट, ए टूल यूज्ड फ्रॉम गार्डनिंग, कुदाल होती है जिससे गड्ढा खोदते हैं, तो ये बी नंबर, ए टूल यूज्ड फॉर गार्डनिंग। लैन, लैन किसको बोलते हैं, ए नैरो पाथ, पतला सा एक नैरो गली होती है उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे सी नंबर लिखेंगे हम। जाइंट, जाइंट मीन्स बड़ा होता है, तो क्या होगा, एन इमेजिनरी मैन लाइक क्रिएचर्स ऑफ ग्रेट हाइट एंड स्ट्रेथ, डीना। नेक्स्ट है लालटेन, ए केस दैट होल्ड्स अ कैंडल और लाइट इन एनी फॉर्म एंड कैन बी इजीली कैरिड। लैंटर्न किसको बोलते हैं, पहले क्या ना उसमें वो भरा जाता था, क्या लगता था, कैरोसिन वाली भी आती थी, उसके बाद अलग अलग टाइप की लैंटर्न है, आजकल कैंडल और वो वाली आसानी से जैसे हम होल्ड कर सकते हैं, ये लाइट वाली कैंडल भी आ रही है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे ई। नेक्स्ट है हमारा, देयर इज वन मिस्टेक इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो, अंडरलाइन द मिस्टेक्स एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन स्पेस, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। मैं थोड़ा देख लेती हूँ टाइम कितना हुआ है, 20 मिनट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, फिर चलो ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं, पार्ट 2 में ही करते हैं बच्चों, क्योंकि 20 मिनट कंप्लीट हो चुके, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे अगर आप लोगों को वीडियो मिलता नहीं ना बच्चों। पहले तो अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिख के जाइए। सेकंड चीज़, अगर आपको वीडियो मिलता नहीं है तो चैनल पे आप लोग जाते हैं ना, साइड में लिखा रहता है प्लेलिस्ट, उसमें प्लेलिस्ट बनी होती है हर क्लास वाइज की, हर क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज की भी, उसमें आप क्लिक करेंगे आपको चैप्टर सारे लाइन से मिल जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।